जीवन तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्यारे से चैनल में। जैसा कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार भारी मात्रा में पैसा भेजा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट ये रहा था कि सर मेरा पैसा नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का डेली आज आज की डेट में अब मैं बात करूँ तो आज की डेट में आप सभी का पैसा भेजा गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि टुडे अकाउंट नंबर इतना क्रेडिट एंड 8,600 रिसीव आज आज का ये है। आज है 4 तारीख। 4 तारीख को आज ही काफ़ी सारे स्टूडेंट का भेजा गया है पैसा। और यही देखिए 31 तारीख को काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा 31 तारीख को भेजा गया था। ऑन 31 तारीख क्लियर बैलेंस इतना डायरेक्ट बेनिफिट मतलब डीबीटी के माध्यम से फाइनली काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा भेजा गया था 10,300 रुपये। उसके बाद फिर 74,000 है क्रेडिट इन योर अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ फिर पैसा 31 तारीख को फिर फाइनली इतने 10,074 रुपये। उसके बाद फिर इस डेट में फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट का 8,600 टुडे फिर भेजा गया। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका 12,329 तारीख को। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को फाइनली पैसा जो डेली 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 भारी मात्रा में सभी स्टूडेंट का पैसा भेजा गया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि सर मेरा अभी भी वेरीफाई है लेकिन पैसा नहीं आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया है। मेरा काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मेरा करंट स्टेटस वेरीफाई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग का जो फाइनली वित्तीय वर्ष का पैसा भेजने का डेट था वो था 31 तारीख। 31 तारीख के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा जिन जिन स्टूडेंट का लगभग 80% स्टूडेंट का पैसा 31 तारीख तक सभी स्टूडेंट का भेज दिया गया था। और बात करें उन स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट का अभी भी पैसा नहीं आया है तो आखिर उन्हें क्या करना है और उन लोग का आएगा या नहीं आएगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेनी कि इस वीडियो को पूरा देखना। तो बात करें काफ़ी जिन जिन स्टूडेंट का अभी भी उनका करंट स्टेटस अगर उनका करंट स्टेटस वेरीफाई है, अगर उनका करंट स्टेटस वेरीफाई है और उनके खाते में पैसा शो हो रहा है, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट का ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि उन लोगों का स्कॉलरशिप वेरीफाई है लेकिन अभी उनका पैसा नहीं शो हो रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि आप लोगों का जो वित्तीय वर्ष का पैसा आने का जो डेट था इस साल का वो फाइनली 31 तारीख था। और इसके पहले वाले साल की मैं बात करूँ तो 2024 में लगभग 18 तारीख तक पैसे भेजे गए थे। वो मेरे पास स्क्रीन शॉट नहीं है तो मैं उसको भी दिखा देगा। 18 अप्रैल तक पैसे भेजे गए, मतलब 18 तारीख तक आज 4 तारीख है, 18 तारीख तक पैसे भेजे गए थे। और सेकेंड स्टेटमेंट भी उसी दिन आया था। ठीक है, अब क्या होगा कि आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि 31 तारीख तक आप लोगों को पैसा आने का डेट था। उसके बाद अब क्या होगा कि अब आपको जैसे कि आप लोग कहेंगे सर मेरा करंट स्टेटस वेरीफाई है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। तो अभी तक अब क्या होगा कि आप कहेंगे कि मैं डीडब्ल्यू ऑफिस से गया था, वहाँ भी कहा तो उन लोगों ने इस प्रकार की प्रॉब्लम बताई। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ कुछ नहीं कर पाएँगे। अब ये इन लोगों का जो अगर डीडब्ल्यूओ ऑफिस का काम क्या रहता है, उन लोगों का काम रहता है कि आपकी स्कॉलरशिप को वेरीफाई करना और रिजेक्ट करना। ठीक है, और फाइनली पैसा भेजने का जो डेट रहता है वो आपके ऊपर लेवल से रहता है, जो आपका डीडब्ल्यू से ऊपर जो होता है बैंक वाले जो होते हैं उन लोगों का काम रहता है पैसा भेजना। और ये डीडब्ल्यू ऑफिस जो आपकी दिल्ली में रहता है उन लोगों का क्या रहता है कि आपका स्टेटस को वेरीफाई करना तथा रिजेक्ट करना और क्या डेटा क्या सही उन लोगों का। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो अब कुछ हो नहीं सकता। बस आपके लिए एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, अगर आपका स्टेटस वेरीफाई होगा तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन बचता है कि आप 1076 पे कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ से आप अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप जन सुनवाई पोर्टल पे वहाँ भी जाके वहाँ से आप अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ से जैसे आप रजिस्टर कराएंगे तो उससे 24 घंटे के बाद आपके जो भी आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो भी आप मतलब जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको लगभग 24 घंटे के अंदर आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आप वहाँ से भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये नहीं होगा तो अगर आपका फाइनली चलो यहाँ से आपका लिए यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। हो सकता है आपने कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सब कुछ डेटा सही कर दिया जाता है, आपका पैसा भेज दिया जाता है लेकिन आपके खाते में नहीं आता है। तो आप लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहते हैं, इस वजह से वो लोग क्या आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी।
तो ऐसा आप लोग क्या कर लेना है कि आपको फिर से जाना है अपने वेबसाइट पे, पीएफएमएस की वेबसाइट पे वहाँ जाना है। उसके बाद वहाँ से आपको पैसा अपना चेक कर लेना है कि आखिर पैसा आया है या नहीं आया है। अगर आपका पैसा आया रहेगा तो फाइनली आपका वहाँ पैसा शो कर देगा। जैसे इस लड़के का मैं बात करूँ, तो इस लड़के का जो है लगभग 2 बार रिजेक्ट कर दिए गए हैं। देखो अगर आपका करंट डिटेल्स वेरीफाई होगा तो आप कहेंगे पैसा नहीं आ रहा हो, वहाँ से वेरीफाइड दिख रहा हो सकता है आपको 1-2 बार रिजेक्ट दिखा रहा होगा, इस वजह से आपका पैसा नहीं आया होगा। तो आप लोग एक बार आप अपना स्टेटस ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट की ऐसे रहता है कि उनका स्टेटस वेरीफाई है और यहाँ रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर आपका पैसा शो हो रहा है, तो अगर आपका पैसा यहाँ पे शो हो रहा है, तो फाइनली आपका पैसा जल्दी ही भेज दिया जाएगा। अगर आपका पैसा अप्रूवल अप्रूवल है, ठीक है, तो आपका पैसा जल्दी ही भेज दिया जाएगा। और अगर अगर आपका पैसा शो हो रहा है, कुछ इस प्रकार का आपका पैसा शो हो रहा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है? जल्दी ही आपका पैसा भेज दिया जाएगा। अगर इस प्रकार की आप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से भी मतलब आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपका पैसा नहीं शो हो रहा है, अगर वेरीफाई रिकमेंडेड बाय दिखा ही रहा है, अच्छा इस प्रकार का स्टेटस अगर आपका कुछ शो हो रहा है, तो आपको थोड़ी-सी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब एक बार वित्तीय वर्ष खत्म हो जाती है, तो आप लोगों को पैसा आने का लगभग 50% चांस रहते हैं पैसा कि आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब क्या होगा कि जो पैसा भेजने जो अफसर्स हैं, जो मतलब पैसा भेजते हैं, उन लोग क्या करेंगे कि अभी नोटिस जारी करेंगे। उन लोग देखेंगे कि अब फंड है या नहीं है, फंड देखेंगे, फंड अप्रूवल है या नहीं, फंड खत्म हो गया क्या है, तो देखेंगे। उसके बाद फंड अगर रहेगी, जैसे कि फंड अगर रहेगा तो फिर आपका पैसा भेजा जाएगा, नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि पैसा काफ़ी सारे स्टूडेंट का इसके वित्तीय वर्ष में, इसके पहले साल 2024 में काफ़ी सारे स्टूडेंट का वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी पैसा भेजा गया था। तो एक 18 से ये हर साल का डेट रहता है 31 तारीख, इस साल की वजह से है। लेकिन उस साल क्या हुआ था कि 18 तारीख तक काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगभग जो बचे हुए थे, लगभग उनका पैसा भेज दिया गया था। जिन लोगों को वेरीफाई हुआ था, काफ़ी 1 ही 2% जो बच्चे होंगे जिनका पैसा नहीं आया था। तो इस बार जो क्या हुआ है कि इस बार भी इसी तरह किया जाएगा। अब आपके लिए क्या जारी किया जाएगा, अब आपके लिए एक मीटिंग बैठाई जाएगी। मीटिंग बैठाई जाएगी, उसके बाद आपका उसमें डेटा देखा जाएगा कि किसका कितना परसेंटेज है, और फिर आपका उसमें देखा जाएगा फंड है या नहीं है। तो जैसे फंड रहेगा, उसके बाद फाइनली आपका पैसा भेज दिया जाएगा। 18 तारीख तक हो सकता है जिन जिन स्टूडेंट का पैसा शो हो रहा है, या फिर जिन स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड दिख रहा है, उन लोगों का पैसा भेज दिया जाए। और बात करें उन स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था इस साल परसेंटेज के बेस पे होगा या नहीं। तो अब क्या होगा कि ये फंड अगर प्रॉब्लम अगर आएगी, तो आपका परसेंटेज देखा जाएगा। उसमें क्या होगा, जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा तो उसका पैसा पहले भेजा जाएगा। जैसे कि मान लिया मैं 4 बच्चों का डेटा ले रहा हूँ। जैसे मान लिया मैं 4 बच्चों का डेटा ले लिया, अब क्या किया कि उसमें एक का लिया 80%, एक का लिया 60%, एक का 70%, एक का 80%, वो 90%, ठीक है? 90% लिया। अब क्या होगा कि 90% वाला जो होगा, उसका सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर 80% का, उसके बाद फिर 70% का, हो सकता है 60 का भेजा ही ना जाए, ठीक है? 4 बच्चों में से 1 बच्चों का हो सकता है ना भेजा जाए, हो सकता है आ जाए, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके परसेंटेज सही हैं, तो भी आपके पैसे आ सकते हैं, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। परसेंटेज नहीं है तब भी आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है? 18 अभी आप जिनका पैसा नहीं आया, स्टेटस वेरीफाई है, तो लोग 18 तक वेट कर लेनी है। हो सकता है 18 तक आपका पैसा आ जाए, ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही, मतलब यही इन्फॉर्मेशन थी, हम सोचे आपको बता दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम आ रही थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये कह रहे थे सर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगी। सर सेकंड इंस्टॉलमेंट जिन जिन स्टूडेंट का पैसा आया है, जिन जनों का एससी एसटी की बात करें, तो उन लोगों का एक भी रुपया नहीं रुकेगा। सभी लोग, उन लोगों का पूरा पैसा भेजा जाएगा, एक भी रुपया नहीं ऐसा होगा कि उन लोगों का ले लिया जाए। एससी एसटी को उनका फंड हमेशा रहता है, किसी भी स्टूडेंट का ऐसा मतलब नहीं रहता है कि उनका पैसा ना भेजा जाए। एससी एसटी वालों का हमेशा पैसा पूरा भेजा जाता है, चाहे वो जून तक लग जाए, तो आप लोगों का जून तक भी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। एस सी एस टी की बात करूँ मैं, ठीक है? तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? एस सी एस टी के लिए तो अच्छी है। और मैं बात करूँ जनरल वालों के लिए तथा ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी वालों के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। हो सकता है क्या होता है कि ओबीसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि उनका फंड वंड का रहता है,
एससी वाले जो होता है उन लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती, उनका पैसा चाहे जहाँ से मतलब रिकवर करके उनका पैसा भेजा जाता है, ठीक है। तो अगर आपका अभी भी पैसा नहीं आया है या सेकंड स्टेटमेंट भी नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, सेकंड स्टेटमेंट नहीं आए तो जल्दी ही आपका सेकंड स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। और अगर आपके यहाँ पैसा शो हो रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। अभी अगली बार क्या हुआ था, 18 तारीख तक 20 तारीख तक पैसा भेजा गया था। तो अगर पैसा शो हो रहा है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, पैसा भले वित्तीय वर्ष खत्म होगा लेकिन आपका पैसा भेजा जाएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या फिर आप कंप्लेन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कंप्लेन रजिस्टर भी करवा सकते हैं। वहाँ से 3-3 पोर्टल में बताऊँ, वहाँ जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। वहाँ से तुरंत रिस्पॉन्स लिया जाएगा, उसके बाद आपका पैसा अगर वेरीफाई आने लायक रहेगा तो भेज दिया जाएगा, नहीं आने लगेगा तो नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक बार लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं इस वीडियो को एंड करता हूँ।